क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम मोशन अंडर ग्रेविटी। एक ऑब्जेक्ट जब सिर्फ अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण मूव करता है तब हम लोग कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग। मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब ये कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली देयर विल बी सम एयर रेजिस्टेंस जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। और हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइट के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है लेकिन चेंज होता है, लेकिन उसको भी हम लोग कांस्टेंट पकड़ेंगे और पकड़ेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is 9.8 meter per second square, or it is approximately equals to 10 meter per second square on the sea level at the surface of the earth। और कुछ कम हाइट तक हम लोग इसको कांस्टेंट पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, उसमें कुछ ये बुक्स में जो लिखा रहता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है, देन ओनली यू विल टेक a equals to प्लस जी और माइनस जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अगर अपवर्ड डायरेक्शन को लेते और अपवर्ड एक्सिस को अगर पॉजिटिव लेते हैं, देन it will be always माइनस जी। अगर बॉल ऊपर जा रहा है या बॉल नीचे आ रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है अंडर ग्रेविटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी ऑलवेज माइनस जी। And if downward direction is taken positive, जैसे कि मैंने बोला बॉल ऊपर जा रहा है बॉल नीचे आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। If downward direction is taken positive, इसका मतलब क्या? डायरेक्शन मतलब हम लोग जो एक्सिस लेंगे वो अगर नीचे का पॉजिटिव लेंगे या ऊपर का पॉजिटिव लेंगे तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मैंने वो लिखा। सो अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे देन एक्सीलरेशन विल बी माइनस जी, and if downward direction is taken positive then it will be plus g. So here the question is, a ball is thrown up with initial velocity v0। यहाँ पे हम लोगों ने बॉल को थ्रो किया फ्रॉम ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी v0। क्वेश्चन इज टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। सो हम लोग को पता है कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑब्वियसली वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ तो वो और ऊपर तक जाएगा। दैट मीन्स एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि हम लोग उसका टॉप मोस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वेलोसिटी वहाँ पे जीरो होगा, जिसके बाद बॉल फिर से रिटर्न करेगा नीचे की ओर। सो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। सो हम लोग इनिशियल पॉइंट यहाँ पे लेंगे और फाइनल पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेंगे। जब भी हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, एक इनिशियल पॉइंट एंड एक फाइनल पॉइंट जानना बहुत जरूरी होता है। सो फाइनल पॉइंट है हम लोग का यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट, सो फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी इज जीरो। Initial point का velocity is v0, as because in this case, in this question we have considered the upward direction as positive direction, so a will be equals to minus g, where g is हम लोग को पता ही है it is acceleration due to gravity। So from this equation we can have h equals to v0 square by 2c। So this will be maximum height if a ball is thrown in the upward direction with initial velocity v0। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड टोटल टाइम ऑफ मोशन। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बॉल को छोड़ेंगे, बॉल फिर से रिटर्न होगा और इसी पॉइंट में आएगा, उस दौरान जो टाइम दिया वो टाइम हम लोग को निकालना है। सो यहाँ इन दिस क्वेश्चन हम लोग इसी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे और फाइनल पॉइंट को भी इसी पॉइंट को पकड़ेंगे जब बॉल घूम के फिर से इसी पॉइंट में आएगा। सो वी विल यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, it is s equals to ut plus half of at square। S is displacement, as because my initial point and the final point is the same point, so displacement will be zero। As usual, u के जगह पे हम लोगों ने बिठाया initial velocity v0, a की जगह पे minus g, because upward direction is taken positive, so a equals to minus g। By solving this equation, we will have t equals to twice v0 by g, which is total time of motion। अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को n टाइम्स करते हैं, हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी v0 लिया था, अगर इनिशियल वेलोसिटी को n टाइम्स करते हैं तो हम लोग का हाइट आएगा v0 स्क्वायर बाय 2g। तो इस बार
क्योंकि हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी n टाइम्स v नॉट हो गया, तो इट विल बिकम m v नॉट होल स्क्वायर बाई 2hg। मैंने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के जगह पे न्यू इनिशियल वेलोसिटी m v नॉट किया। सो उसके बाद ये स्टेप आएगा ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग को पता है कि पहले जब वेलोसिटी v नॉट था तब हाइट था हम लोग का v नॉट स्क्वायर बाई 2h, तो इसके जगह पे हम लोग h लिख सकते हैं। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जो न्यू हाइट होगा दैट विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ जो पहले हाइट निकाला था उसका। न्यू हाइट h प्राइम विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स h। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग n टाइम्स करते हैं देन मैक्सिमम हाइट विल बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स। लेकिन सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं इन केस ऑफ टोटल टाइम ऑफ मोशन, अगर हम लोग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं, सो यहाँ पे हम लोग का टोटल टाइम ऑफ मोशन आया था 2x v नॉट बाई g। v नॉट के जगह पे हम लोग लिखेंगे n टाइम्स v नॉट, बिकॉज न्यू इनिशियल वेलोसिटी इज n टाइम्स v नॉट। तो n को सिंपली अलग कर देते हैं, 2x v नॉट बाई g के जगह पे हम लोग t लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन जो आया वो n टाइम्स t आया। टोटल टाइम अगर आप लोग इनिशियल वेलोसिटी को n टाइम्स करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ मोशन भी n टाइम्स होगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट n स्क्वायर टाइम्स होगा। ये इम्पोर्टेंट है। Here the question is a ball is released from height h। यहाँ पे एक बॉल को रिलीज किया गया from height h। फर्स्ट क्वेश्चन is to find time of motion, मतलब यहाँ से ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम हम लोगों को निकालना है। So हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन as equals to ut plus half of at square। इनिशियल पॉइंट हम लोग इसको पकड़ेंगे और फाइनल पॉइंट हम लोग ग्राउंड को पकड़ेंगे। सो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट विल बी हाइट। सो h लिखा हम लोगों ने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो हुआ एज बिकॉज बॉल इज रिलीज। अगर बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट करते या थ्रो करते तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होता। एज इनिशियल वेलोसिटी as because the ball is released or dropped, so initial velocity will be 0. In this case, downward direction is taken as positive, so acceleration will be plus g, whereas g is acceleration due to gravity. इस इक्वेशन से हम लोग आराम से t निकाल सकते हैं, which will be root over 2h by g. Next question is to find the speed at the bottom. That means बॉल नीचे जाके कितना वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को वो निकालेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो हम लोग इसी को इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे और इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट पकड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v तो फाइनल वेलोसिटी है, जो जिस वेलोसिटी से बॉल जाके ग्राउंड को हिट करेगा। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एज बिकॉज द बॉल इज रिलीज्ड। Acceleration plus g as downward direction is taken positive. Displacement from this point to this point, it is h, which is given in the questions. From this equation we can solve for v. Third question is, in half of the total time of motion, what is the distance of ball from the ground? So हम लोग इसी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे और कंसीडर करते हैं कि हाफ ऑफ द टोटल टाइम में बॉल यहाँ पे जाके पहुँचा। सो टोटल टाइम तो हम लोग निकाल चुके हैं सेकेंड क्वेश्चन में, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में जो आया था रूट ओवर 2h by g। सो हाफ ऑफ द टोटल टाइम इज t dash equals to t by 2, दैट इज रूट ओवर 2h by g डिवाइडेड बाय 2। अभी हम लोग यूज करेंगे ये इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज as equals to ut plus half of at square। इस बार हम लोग टाइम लेंगे हाफ ऑफ द टोटल टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पे t dash लिखा। सो इनिशियल पॉइंट होगा दिस पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे हम लोग लेंगे ऊपर से नीचे की ओर हाफ ऑफ द टाइम के बाद जहाँ पे जाके पहुँचेगा। यहाँ पे ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, सो इस पॉइंट को लेंगे हम लोग फाइनल पॉइंट। सो एज इक्वल्स टू एज बिकॉज इसी पॉइंट का हम लोग इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं। सो एज द बॉल इज रिलीज सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो दिस टर्म बिकम्स इक्वल्स टू 0। एज बिकॉज द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन विल बी प्लस g, that is g is acceleration due to gravity, plus t prime square, that is half of the time, half of the total time square. So from this equation अगर आप इसको solve करेंगे तो आपका आएगा s equals to h by 4, which is distance from top।
नॉट फ्रॉम बॉटम, बिकॉज एज हम लोग इनिशियल पॉइंट हम लोगों ने ये पॉइंट लिया और फाइनल पॉइंट ये लिया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर आया। लेकिन हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया डिस्टेंस ऑफ द बॉल निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड। सो एज बिकॉज वी नो कि टोटल हाइट जहाँ से थ्रो किया गया, जहाँ से रिलीज किया गया बॉल को, वो था h, और यह है h/4, तो यहाँ से क्या डिस्टेंस होगा, इट इज h माइनस h/4। सो दिस डिस्टेंस विच इज डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर हाफ ऑफ द टोटल टाइम, इट विल बी h माइनस h/4, दिस डिस्टेंस। सो दिस क्वेश्चन इज ball is projected vertically up with velocity v0 from a certain height. When it reaches ground, its speed is thrice v0. Find the total time of motion and height. तो हम लोग इस क्वेश्चन में डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। हम लोग यूज करेंगे ये इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इक्वल्स टू u प्लस at। एज वी नो हम लोग इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे और जब ग्राउंड पे रीच किया उस पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे फाइनल पॉइंट। क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, हम लोग फाइनल वेलोसिटी को थ्राइस v0 पकड़ेंगे, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग माइनस v0 लिखेंगे, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। एज बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो एक्सीलरेशन की जगह पे हम लोग लिखा प्लस g। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वेरी इजीली हम लोग को t मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है कौन से हाइट से थ्रो किया गया, एटलीस्ट हम लोग को ये वाला हाइट निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है। इट मीन्स हम लोग यूज करेंगे v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। इसी पॉइंट पे इनिशियल पकड़ेंगे, इसी पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ फाइनल करेंगे। सो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम लोग को ये वाला मिलेगा, इनिशियल से फाइनल हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ये मिलेगा विच इज हाइट। सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज थ्राइस v0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। मैंने माइनस के लिए ऑलरेडी मैंने एक बार बोला आप लोगों को, और a के जगह पे प्लस g, s के जगह पे द डिस्प्लेसमेंट दैट इज इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इट इज कैपिटल H। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल H तो मिल जाएगा। पार्ट है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, दैट मींस यहाँ से जाके ऊपर तक पहुंचो, दिस व्हिच इज s1, यहाँ से यहाँ तक s2, देन यहाँ से यहाँ तक दिस h हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। अभी इसको इस पॉइंट को पकड़ेंगे इनिशियल पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट को पकड़ेंगे हम लोग फाइनल पॉइंट। इन दिस केस हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ेंगे। हम लोग यूज करेंगे v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एज वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी और एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी विल बी 0। सो हम लोगों ने यहाँ पे 0 बिठा दिया, इसी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट। u के जगह पे इनिशियल वेलोसिटी v0, एज बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, a के जगह पे हम लोग माइनस g, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पकड़ेंगे s1। From this equation, s1 हम लोग का निकल के आएगा v0 square by 2s। Total distance will be s1 plus s2 plus h. As you can clearly see, s1 is equals to s2. So हम लोगों ने लिखा s1 plus s2 के जगह पे 2s1 plus 2 multiplied by v0 square by 2sg plus h के जगह पे हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में हम लोग निकाल चुके हैं, 4v0 square by g, जो मिल के आएगा 2 to cancel, it's 5 v0 square by g. A stone is dropped in a well. The depth of water is capital H. हम लोग यहाँ से एक स्टोन को रिलीज किया या ड्रॉप किया, as because the stone is dropped, so initial velocity हम लोग 0 पकड़ेंगे, और ये वाटर का लेवल, so यहाँ से यहाँ तक का हाइट है कैपिटल H। हम लोग यूज करेंगे s equals to ut plus half of at square. This is the initial point and this is the final point. So displacement is clearly given in the question. It is capital H. As because the stone is dropped, initial velocity हम लोगों ने 0 पकड़ा, हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, सो एक ही जगह पे प्लस g लिया, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम हम लोगों ने t1 लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और t1 निकल के आएगा √2h by g।
नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, आफ्टर हाउ मच टाइम स्प्लैश इज हर्ड, स्टोन जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ साउंड होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ साउंड होगा, दैट इज स्प्लैश। यहाँ से यहाँ तक उस साउंड को आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक स्टोन जाएगा, स्टोन को रिलीज करने के बाद साउंड कान तक आने में कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, टाइम लगेगा t1, और साउंड निकलेगा तो साउंड फिर से यहाँ से यहाँ तक आएगा, टाइम लगेगा t2। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, बिकॉज साउंड का कोई मास नहीं है, तो साउंड के जो मतलब वेलोसिटी होगा ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म होगा, देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। सो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम हम लोग निकालते हैं, कौन पहुँचेगा यहाँ से यहाँ तक, दिस साउंड। सो as equals to ut plus half of at square, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इट इज, फिर से इट इज h, वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जगह पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम यूज करेंगे t2, as because there will be no acceleration, तो हम लोगों ने यहाँ पे दिया 0, यहाँ से हम लोग t2 निकाल लिया, that is h by vs। और एक बार मैं बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्टोन पहुँचा, टाइम लगा t1 equals to root over 2 h by g। यहाँ से यहाँ तक स्टोन पहुँचने के बाद यहाँ पे आवाज हुआ, साउंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर से टाइम लगा t2 equals to h by vs। क्वेश्चन था आफ्टर हाउ मच टाइम स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप, तो टोटल टाइम कितना लगा स्टोन ड्रॉप करने के बाद, टाइम यहाँ तक साउंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, it is t1 plus t2, so total time it is t1 plus t2। Question is, a rocket starts from rest and moves up with acceleration twice g. After time t0 the engine is switched off। तो ये वाला केस हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। रॉकेट स्टार्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, एज बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगा, और t0 टाइम तक मूव किया, तब तक इंजन ऑन था, एक्सीलरेशन था ट्वाइस g। नेक्स्ट सॉल्यूशन में देखते हैं, आफ्टर टाइम t0 द स्पीड ऑफ द रॉकेट विल बी, हम लोग यूज करेंगे v equals to u plus at। सो यहाँ से यहाँ तक जब तक स्विच ऑन था, दिस इज नॉट अ केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। सो एक्सीलरेशन जो इंजन का एक्सीलरेशन था विच इज ट्वाइस g, हम लोग यूज करेंगे v equals to u plus at। u के जगह पे हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी 0 बिठाया, एज बिकॉज द रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक्सीलरेशन की जगह ट्वाइस g, और टाइम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था t0, तो यहाँ से v निकल के आया, दैट इज वेलोसिटी after the engine is switched off, तब तक टाइम दिया t0, so v is twice g t0, which is the velocity after the engine is switched off। इसके बाद इंजन जो है इस पॉइंट के बाद स्विच ऑफ कर दिया गया, लेकिन उसके बाद रॉकेट आगे जाएगा, बिकॉज उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है twice g t0, this is the final velocity from here to here, but for this case that is motion under gravity। यहाँ पे क्यों motion under gravity, because यहाँ पे switch off है, so यहाँ पे the velocity, the initial velocity will be the final velocity for this case। So final velocity was twice g t0, so for this case initial velocity will be twice g t0। यहाँ पे हम लोग initial point पकड़ेंगे और यहाँ पे final point पकड़ेंगे, and which is the topmost point, motion under gravity। This situation is motion under gravity, so initial velocity is twice g t0। Next, the height attained in this time, कौन सा टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, it is as equals to ut plus half of at square। टाइम हम लोग को पता है it is t0, हाइट हम लोग को निकालना है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है it is twice g, so h1 equals to निकल के आया g t0 square। यह हाइट हम लोग का यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट, this case when the engine is switched off, this case this portion is situation of motion under gravity। Now the object is moving just because of gravity, or just under gravity। Next, here initial velocity will be 2 g t0, यहाँ से यहाँ तक आया, final velocity was 2 g t0, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, so initial velocity will be 2 g t0 for the motion under gravity। Next, at the topmost point, क्योंकि body motion under gravity, at the topmost point obviously velocity will be 0, so by using this equation v square minus v square equals to u square plus 2s, हम लोग so v के जगह पे 0 बिठाया, because at the topmost point velocity will be 0। initial velocity हम लोगों ने लिखा
2 g t नॉट, लोगों को समझ में आया होगा। एक ही जगह पे माइनस जी, बिकॉज मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, सो एक्सीलरेशन विल बी माइनस जी। यहाँ से यहाँ तक का हाइट मैंने कंसीडर किया h2, एस की जगह पे मैंने h2 लिखा, सो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व किया, इट इज 2 g t नॉट स्क्वायर बाई, सॉरी इट इज 2 g t नॉट स्क्वायर। सो क्वेश्चन था up to what maximum height from the ground the rocket reaches. So यहाँ से यहाँ तक इंजन ऑन करते हुए कितना ऊपर गया h1. After that engine is switched off, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी था तो यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा, ऑब्वियसली और थोड़ा ऊपर जाएगा. So this is the height attained when this after the engine is switched off. So total height will be from the ground to the topmost point will be h1 plus h2. Is 2 g naught square plus g t naught square. The answer will be h1 plus h2, which is thrice g t naught square. The stone is released. Then after 2 seconds another stone is released. So आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि पहला स्टोन रिलीज करने के 2 सेकंड बाद और एक स्टोन रिलीज किया गया. So from the same point, what is the separation between the stones? दोनों गिर रहा है नीचे. After 1 second of releasing second stone को छोड़ने के 1 सेकंड बाद दोनों स्टोन के बीच में सेपरेशन क्या होगा? So पहला स्टोन को छोड़ा, उसके 2 सेकंड बाद सेकंड स्टोन को छोड़ा. आपको बोल रहा है और सेकंड स्टोन को छोड़ने के 1 सेकंड बाद सेपरेशन. So पहला स्टोन का कितना टाइम हुआ? It's 2 seconds, then again 1 second. So first stone gets 3 seconds to fall. So as equals to ut plus half a t square यूज करेंगे, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे. So यहाँ से कंसीडर करते हैं कि 3 सेकंड में पहला स्टोन यहाँ से यहाँ तक चला गया. So displacement will be h1 from upward to downward direction. So h1 equals to, as the stone is released, so initial velocity is 0. So downward direction is taken positive, so a will be plus g. Time is 3 seconds. So h1 निकल के आ गया 9g/2. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखेंगे तो पहला स्टोन कितना नीचे आ चुका होगा ऊपर से, इट इज 9g/2. लेकिन सेकंड स्टोन को तो 1 ही सेकंड मिला, बिकॉज 2 सेकंड बाद हम लोगों ने सेकंड स्टोन को छोड़ा, उसके 1 सेकंड बाद. तो सेकंड स्टोन को छोड़ने में कितना टाइम हुआ? इट इज 1 सेकंड. 2 सेकंड बाद पहला स्टोन को छोड़ने के बाद 2 सेकंड गया, उसके बाद सेकंड स्टोन को हम लोगों ने रिलीज किया. उसके 1 सेकंड बाद सेकंड स्टोन को रिलीज करने के 1 सेकंड बाद निकाल जाओ, तो सेकंड स्टोन तो सिर्फ 1 सेकंड से मतलब हवा में. सो सेकंड स्टोन गेट्स 1 सेकंड टू फॉल. सो x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर. इसी इक्वेशन को फिर से यूज करेंगे. हम लोग कंसीडर करेंगे कि सेकंड स्टोन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा हुआ है इन 1 सेकंड. सो हम लोग यूज करेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हम लोग h2 लेंगे. That's because second stone is also released, so initial velocity will be 0. Downward direction is taken positive, so a will be plus g. Time सिर्फ 1 ही सेकंड मिला, और obviously ऊपर से नीचे की ओर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? It is g/2. So इस स्टोन का at this moment डिस्प्लेसमेंट है ऊपर से नीचे तक h2, और at this moment, at the same moment इस स्टोन का डिस्प्लेसमेंट है ऊपर से नीचे, it is h1. तो सेपरेशन कितना होगा? It is h1 minus h2. This is the separation. आप लोग देख सकते हैं. This will be the separation, which will be h1 minus h2. So it is 9g/2 minus g/2. It is 8g/2 और 4g. g की जगह पे आप लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं. तो आंसर आएगा कुछ 4 multiplied by 10. It is 40 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर. आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि पहला स्टोन को छोड़ा, उसके 2 सेकंड बाद, सो 2 सेकंड से पहला स्टोन गिर रहा है, उसके 2 सेकंड बाद सेकंड स्टोन को छोड़ा, अभी सेकंड स्टोन गिरना शुरू होगा, उसके 1 सेकंड बाद सेपरेशन क्या होगा? सेकंड स्टोन को छोड़ने के 1 सेकंड बाद क्या सेपरेशन होगा? तो सेकंड स्टोन को जब छोड़ा तभी ऑलरेडी 2 सेकंड जा चुका है कि पहला स्टोन हवा में है, तो उसके 1 सेकंड बाद तो पहला स्टोन कितना टाइम से हवा में हुआ? इट इज 3 सेकंड. तो सेकंड स्टोन का तो हम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकंड स्टोन को छोड़ने के 1 सेकंड बाद, तो सेकंड स्टोन का कितना टाइम हुआ? इट इज 1 सेकंड. पहला स्टोन का इट इज पहला का 2,
उसके बाद 1, it is 3 seconds. A body is projected with velocity v naught equals 20 मीटर पर सेकेंड. फिगर में दिख रहा है ऊपर की ओर छोड़ा गया 20 मीटर पर सेकेंड से. हम लोग को निकालने दिया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड एंड डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकेंड. So इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग पहले निकालते हैं टाइम टेकन टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट. एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया. अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते और क्योंकि मेरा बॉल को थ्रो किया मैंने ऊपर की ओर, सो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं, वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे +20 लिख पाते. लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया और मेरा वेलोसिटी था ऊपर की ओर, सो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे मुझे -20 लिखना पड़ेगा. एज बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया और वेलोसिटी था ऊपर की ओर. So v equals to u plus at. As we know that at the topmost point velocity will be 0. a की जगह पे as because downward direction में positively a की जगह पे z लिखा और from this equation obviously हम लोग t निकाल सकते हैं जिस 2 सेकंड. That means topmost point तक पहुँचते टाइम लगेगा 2 सेकंड. अभी हम लोग निकालेंगे distance moved in 3 सेकंड. So बॉल यहाँ से या ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, एंड यहाँ से यहाँ तक है. जैसे कि हम लोग को पता है डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल. सो यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक. सो यहाँ से यहाँ तक दैट इज अप टू द टॉप मोस्ट पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं 20 मीटर. और यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. सो यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं. इट इज s1 equals to 15 मीटर. सो मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक विच इज 20 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक, जो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. ये वाला चाहिए ना हम लोग को, ये वाला तो पता है, तो ये वाला चाहिए. दैट इज s2 minus s1 करने से ये वाला भी मिल जाएगा. सो डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकंड इट इज s2 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट प्लस दिस इज द डिस्टेंस प्लस दिस वन दैट इज s2 minus s1. सो टोटल पाथ will be s2 plus s2 minus s1 which will be 25.